बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड। आज इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है टू सेट एच और आई। एच जो है एक्स सच दैट एक्स इज अ रैशनल नंबर। एच में जो है हमारे पास रैशनल नंबर का सेट है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्यू है ना हमारा, वो कभी भी आपका जीरो नहीं होगा क्यू। ठीक है, जीरो के अलावा आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो, जैसे 2/3 जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाए वो रैशनल नंबर है। और आई एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। आई जो है हमारे पास इंटीजर्स नंबर का सेट है। तो इंटीजर्स हमने पढ़ा हुआ है कि उसमें 0 प्लस माइनस 1, हम ऑलरेडी इंटीजर्स को डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, तमाम जो है इंटीजर जो हैं इंक्लूड है। ठीक है, तो आपने बताना है कि क्या आई जो है प्रॉपर सबसेट है एच का। तो देखें, एच में हमारे पास रैशनल नंबर है, आई में हमारे पास जो है इंटीजर्स है। तो देखिए, इंटीजर्स भी अगर हों, जैसे कि 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मौजूद है, -1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मौजूद है। मतलब हम इंटीजर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या कहते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो डिवीजन में 1 है। तो मतलब हम इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आई है वो प्रॉपर सबसेट है एच का। ठीक है, तो आप इसका लिखेंगे यस, क्योंकि आई बन रहा है प्रॉपर सबसेट एच का और इसमें तमाम एलिमेंट शामिल हैं जो कि एच में मौजूद है। लेकिन प्रॉपर इसलिए भी है ये क्योंकि एच में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं जो कि आई में मौजूद नहीं है। तो इसलिए आई जो है प्रॉपर सबसेट है एच का, लेकिन आई और एच बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स। अब इसमें आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी ई और ए आपको गिवन है ए बी सी। तो क्या ए कंप्लीमेंट जो होगा आपके पास डी ई होगा, तो फर्स्ट हमारा ट्रू है, क्योंकि देखें ए बी सी जो है यूनिवर्सल सेट में मौजूद है और ए में भी। तो जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद है और ए में मौजूद नहीं है वो एलिमेंट क्या है, डी और ई। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास डी और ई ही आएगा, ये ट्रू है हमारे पास। इफ ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए जो है बिलोंग कर रहा है ए से, एंड ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, देन ए बिलोंग्स टू बी, तो क्या वो बी से भी बिलोंग करेगा, जी। इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ए और बी तभी प्रॉपर सबसेट होंगे जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद होंगे। इसी तरह अगर ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का और बी जो है प्रॉपर सबसेट है सी का, तो आपने बताना है क्या ए प्रॉपर सबसेट होगा सी का। देखिए, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और बी की तमाम एलिमेंट्स सी में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है ए के तमाम एलिमेंट्स भी सी में मौजूद होंगे, क्योंकि बी के एलिमेंट्स जो मौजूद हैं सी में। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। डी पार्ट में देखिए, इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, देन ए इज इक्वल्स टू बी। अगर ए जो है बिलोंग कर रहा है ए से और ए बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये इक्वल है? तो लाजमी नहीं है कि ये इक्वल हो। अगर बिलोंग करें, मे बी के बी में कोई और एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल बी में हम अगर ए बी सी डी ले लें और ए में हम ए बी सी डी ई एफ ले लें, तो ये इक्वल तो नहीं होंगे ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर ए बिलोंग कर रहा है ए से और ए बिलोंग कर रहा है बी से तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। ई में है अगर फाई जो है ए कॉम्प्लीमेंट की इक्वल हो, तो देन ए जो होगा आपके पास यूनिवर्सल सेट की इक्वल होगा। तो ये बात ट्रू है। ठीक है, ट्रू क्यों है? देखिए, अगर ये हमें फॉर एग्जांपल पार्ट ए में हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है ना, तो अगर हमारे पास जो फाई है ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, तो उसका तमाम, क्योंकि वो एम्प्टी सेट है हमारे पास, तो उसका आंसर पूरा क्या आ जाएगा, हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आपने इस तरह सॉल्व करना है।
अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, आपने लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आपने इनके तमाम के जो हैं सबसेट्स लिखने हैं। तो मैंने आपको सबसेट लिखने का तरीका बताया था कि आप क्या करोगे, सबसे पहले आप हमेशा एक एम्प्टी सेट लिखोगे, ठीक है। फिर आप जो है एक नंबर का सेट बनाओगे, मतलब वन का आप अलहदा बनाएंगे। फिर आप 2, फिर आप इन दोनों को एक साथ भी लिखेंगे। तो ये सबसेट बनेंगे हमारे पास पी सेट, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास क्यू है, तो क्यू आपके पास क्या है, पेन, इंक, रूलर, ये सेट गिवन है ना। तो अब आपने इसके सबसेट बनाने हैं। तो पहला सेट आपके पास क्या होगा, एम्प्टी। सेकंड सेट आपके पास क्या होगा, आप वन बाय वन इन्हें लिखेंगे, पेन, फिर आप लिखोगे इंक, फिर आप बनाओगे रूलर, रूलर लिखेंगे आप। अब देखिए हमारे वन वन के तो बन गए, अब टू टू के हम बनाएंगे। पहले पेन और इंक का एक सेट बना लेते हैं, पेन, इंक, फिर आप बना लें पेन और रूलर का साथ सेट, रूलर का आप बना लें। फिर उसके बाद आप जो है इंक और रूलर का आप बना सकते हो एक सेट, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग जो है, आप पेन इंक का हमने बनाया पहले, ठीक है। फिर हमने जो है पेन और रूलर का बनाया है, फिर हमने इंक और रूलर का बनाया है। अब आप काउंट करो आपके कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास बनेंगे। अब आप इन तीनों का इकट्ठा एक बना लो, पेन, इंक और रूलर। तो आपके पास 8 सबसेट बनेंगे। और मैंने आपको बहुत इजी मेथड बताया है कि अगर आपने पता करना हो कि हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे, अगर आपको कोई सेट गिवन हो तो आपने सिंपल क्या करना है, 2 लिखना है। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, 3, 2 की पावर आपने क्या लिखनी है, 3। अब 2 की पावर 3 किसकी इक्वल होती है, 8 के, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सबसेट आएंगे वो 8 आएंगे। इसी तरह फर्स्ट वाले में अगर आप देखो, पी वाले में p इक्वल्स टू 1 2, तो उसमें हमारे पास 2 की पावर क्या थी, 2। तो 2 की पावर 2 किसकी इक्वल होती है, 4 के। तो हमारे पास देखिए 4 जो है सबसेट बने थे। तो इसके सी और डी पार्ट को अपने सेम इसी मेथड से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, आपने प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। अब देखिए प्रॉपर सबसेट्स आप कैसे लिखते हो। अब पहले आप लिखोगे एम्प्टी सेट, फिर आप लिखोगे एक एक का सेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट में।
एक्स वाई। इसी तरह अब एल में आपके पास सिंगापुर और मलेशिया है, तो आप इसमें भी पहले एक एम्प्टी सेट लिखेंगे। एक में आप सिंगापुर लिखेंगे, ठीक है, सिंगापुर लिखेंगे आप। फिर आप लिखोगे मलेशिया, तो इस तरह आपने प्रॉपर सबसेट्स लिखने। अब इसके भी आपने सी और डी पार्ट ट्राई करना है सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।